सेट में एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसमें लिखा है कि एन अल्फाबेटिकल मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट ऑफ वर्ड्स rearranges them following a particular rule in each step. The following is an illustration of input and steps of rearrangements. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर एक इनपुट दिया रहेगा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, नंबर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स. ठीक है, सो लेट अस सी हियर द इनपुट. तो जैसे हम इस अल्फाबेटिकल मशीन में इन वर्ड्स को एंटर करते हैं तो ये है हमारा इनपुट है. ठीक है, अब देखिए इनपुट क्या बोल रहा है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड बट सिल्वर. ओके, एंड लेट अस सी हाउ डज दिस मशीन अरेंज दिस वर्ड्स. ठीक है, फॉर सो लेट अस सी स्टेप नंबर 1. देखिए, बट सिल्वर ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड ऑल दैट. अगर हम इनपुट और स्टेप नंबर 1 में कंपेयर करें तो जितने वर्ड्स ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड बट सिल्वर में है उतने ही वर्ड्स इसके स्टेप नंबर 1 में भी है. तो चेंजेस क्या है? चेंजेस है यहाँ पर उनके प्लेसेस. ठीक है, ये मशीन क्या कर रहा है, इन वर्ड्स को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज कर रहा है. ठीक, सेकंड स्टेप देखते हैं. बट सिल्वर नॉट गोल्ड ग्लिटर्स इज ऑल दैट. अब देखिए मशीन क्या कर रहा है, फिर से इन्हीं वर्ड्स को अरेंज कर रहा है एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग. बट व्हाट दैट पर्टिकुलर रूल इज वी नीड टू फाइंड इट आउट. ओके, ये स्टेप नंबर 2 है. अभी देखिए जो जितने वर्ड्स और जो वर्ड्स स्टेप नंबर 1 में है उतने ही वर्ड्स और वही वर्ड्स स्टेप नंबर 2 में है. तो चेंजेस क्या है इसमें? ओनली द प्लेसेस ऑफ दीज वर्ड्स हैव बीन चेंज्ड. ठीक है, सफल हो गया है. आगे बढ़ते हैं. स्टेप नंबर 3 देख लीजिए. सिल्वर नॉट बट गोल्ड ग्लिटर्स दैट इज ऑल. अभी भी सेम वर्ड्स हैं, मशीन इन वर्ड्स को आगे पीछे अरेंज कर रहा है. ओके, नेक्स्ट. सिल्वर नॉट ग्लिटर दैट बट गोल्ड इज ऑल. अभी देखिए यहाँ पर जितने वर्ड्स हैं कोई वर्ड्स यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे हैं, केवल चेंज हो रहे हैं तो उनके प्लेसेस चेंज हो रहे हैं. ओके, एंड स्टेप नंबर 5 इज नॉट ग्लिटर्स सिल्वर दैट बट ऑल गोल्ड इज. अगेन यहाँ पर वर्ड्स जो है वो क्या हो रहे हैं, सफल्ड हो रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 इज नॉट ग्लिटर्स बट ऑल सिल्वर दैट गोल्ड इज. फिर से नंबर ऑफ वर्ड्स सेम है, वर्ड्स भी सेम है, केवल प्लेसेस चेंज हुए हैं. नाउ स्टेप नंबर 7 बट नॉट ग्लिटर ऑल सिल्वर इज दैट गोल्ड. स्टेप नंबर 7 में भी वर्ड्स केवल क्या हो रहे हैं, यहाँ पर उनके प्लेसेस चेंज हो रहे हैं, बाकी वर्ड्स सेम है, नंबर ऑफ वर्ड्स भी सेम है. ठीक है, ओनली द चेंज इज देयर प्लेसेस. तो ये हमारा एक कोई अल्फ़ाबेटिकल मशीन है. इस मशीन में जैसे हम इनपुट के फॉर्म में ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड बट सिल्वर हम एंटर करते हैं, मशीन 7 स्टेप्स में इन वर्ड्स को अरेंज करता है. राइट, अब हमें करना क्या है? नाउ वी नीड टू फाइंड द प्रोसेस और द मेथड, या बोल सकते हैं रूल. भाई किस रूल के अकॉर्डिंग ये जो मशीन है इन वर्ड्स को अरेंज कर रहा है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट रूल. अब इस रूल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पर तो सभी वर्ड्स सेम है. ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स भी सेम है और वर्ड्स भी सेम है, तो क्या चेंजेस हुए, उनके प्लेसेस चेंज हुए. ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा. किसी को कुछ आइडिया लग रहा है? करेक्ट. चलिए, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है आपको, देखिए इसमें कोई भी वर्ड जो है नया एंटर नहीं हो रहा है, सभी वर्ड्स वही हैं जो इनपुट में है, केवल उनके प्लेसेस चेंज हो रहे हैं. ऐसे सिचुएशन में आपको जो इनपुट है ना, इन इनपुट के सभी वर्ड्स को नंबरिंग कर देना है. तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8. मैंने यहाँ पे जितने भी वर्ड्स थे ऑल दैट ग्लिटर्स, ये सभी वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स को मैंने यहाँ पे नंबर कर दिया, नंबर 1 दे दिया हमने. अब जब फर्स्ट स्टेप देखेंगे तो इन नंबर्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स को लिखते हैं, यहाँ पर वर्ड्स के अकॉर्डिंग नंबर्स को डाल देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, बट के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है यहाँ पे, सॉरी कौन सा नंबर है, 7, तो जाएगा 7. सिल्वर स्टैंड्स फॉर 8, ग्लिटर स्टैंड्स फॉर 3, इज मीन्स 4, not stands for 5, gold is for 6,
बट के यहाँ पे 7 है ना, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ऑल, ऑल स्टैंड्स फॉर यहाँ पर है 1 और दैट के लिए है हमारे पास 2। इस प्रकार से अगर अब इस नंबर को हम ऑब्जर्व करें, मान लीजिए हम मशीन में नंबर्स डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा इनपुट नंबर्स है। तो मशीन को कैसे अरेंज कर रहा है, 7 8 3 4 5 6 1 2 के फॉर्म में अरेंज कर रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेप देखते हैं। बट के लिए अगेन हमारे पास 7 है, सिल्वर के लिए 8 है, नॉट के लिए हमारे पास 5 है, गोल्ड स्टैंड्स फॉर 6, ग्लिटर्स फॉर 3, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास है 4, ऑल मीन्स 1 और दैट मीन्स 2। अगेन क्या किया सेकंड स्टेप पे, मशीन जो है 7 8 3 4 5 6 1 2 को अरेंज किया है, 7 8 5 6 3 4 1 2 के फॉर्म में अरेंज किया है, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 3 देखते हैं। सिल्वर, सिल्वर के लिए है हमारे पास 8, नॉट फॉर 5, बट के लिए है यहाँ पर 7, गोल्ड के लिए 6, ग्लिटर्स के लिए है 3, दैट के लिए यहाँ पर 2 है, और इसके लिए यहाँ पर है 4 है, और ऑल स्टैंड्स फॉर यहाँ पे 1 है। तो मशीन ने क्या किया यहाँ पे 7 8 5 6 3 4 1 2 को किस फॉर्म में अरेंज किया, 8 5 7 6 3 2 4 1 के फॉर्म में अरेंज किया, ओके। आगे देखते हैं स्टेप नंबर 4 देख लीजिए। स्टेप नंबर 4 में क्या है, सिल्वर स्टैंड्स फॉर 8, नॉट फॉर 5, ग्लिटर्स फॉर 3, दैट फॉर 2, बट के लिए है हमारे पास 7, ठीक है। और गोल्ड स्टैंड्स फॉर 6, इसके लिए है नंबर 4, एंड ऑल के लिए है नंबर 1, ठीक। इस प्रकार से मशीन जो स्टेप नंबर 3 को कैसे अरेंज किया, यहाँ पर 8 5 3 2 7 6 4 1 के फॉर्म में अरेंज किया। आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 5 देख लीजिए। नॉट, तो नॉट स्टैंड्स फॉर यहाँ पे है 5, तो देखिए अभी नॉट पहले आ गया 5, ग्लिटर स्टैंड्स फॉर 3, सिल्वर फॉर 8, दैट स्टैंड्स फॉर 2, बट के लिए है हमारे पास बट 7, ठीक है। ऑल के लिए है 1, गोल्ड स्टैंड्स फॉर 6, एंड इस के लिए है 4। नेक्स्ट देख लीजिए नॉट, तो नॉट के लिए है फिर से हमारे पास है 5, ग्लिटर स्टैंड्स फॉर 3, बट स्टैंड्स फॉर 7, ऑल के लिए है हमारे पास 1, सिल्वर स्टैंड्स फॉर 8, दैट के लिए है 2, गोल्ड स्टैंड्स फॉर 6, और इस के लिए है यहाँ पर 4, ठीक है। नाउ लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7 है। 7 में क्या है यहाँ पर, बट के लिए है यहाँ पर 7, नॉट स्टैंड्स फॉर 5, ग्लिटर्स के लिए है 3, ऑल के लिए है 1, सिल्वर के लिए है 8, इज स्टैंड्स फॉर 4, दैट फॉर 2, एंड गोल्ड फॉर 6। इस प्रकार से स्टेप नंबर 6 में जो नंबर्स हैं 5 3 7 1 8 2 6 4, मशीन ने उसको अरेंज किया कैसे, 7 5 3 1 8 4 2 6 के फॉर्म में अरेंज किया, ठीक है। इस प्रकार से इन सभी वर्ड्स को नंबरिंग कर देने से ये थोड़ा आसान हो जाता है समझने में, ठीक है। अब ये पहले आप ये इनपुट के साथ जितने भी मैंने स्टेप नंबर 1 में वर्ड्स को आप भले ही ना लिखें, लेकिन आप इन नंबर्स को जरूर लिखें, ठीक है, लिखिए, और इन्हीं नंबर्स का हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ द स्टेप नंबर 5 इज ऑलमोस्ट एवरी वीक वी सेलिब्रेट सम फैमिली फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 5 आपको दिया हुआ है, स्टेप नंबर 5 ये आपको दिया हुआ है, आपको ये बताना है स्टेप नंबर 2 क्या होगा, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 के लिए हमारे पास चलिए मुझे नंबर बताइए। स्टेप नंबर 5 के लिए हमने कौन सा नंबर किया था, नंबरिंग बताइए। हाँ जस्ट बताएं, 5 3 8 2 7 1 6 4, ठीक है। ये हमने नंबरिंग किया था। स्टेप नंबर 5 का नंबर ये है, नंबर ऑर्डर ये है। हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर 5 को इस प्रकार से, ये दिया हुआ है, हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 5 के लिए हमारे पास दिया हुआ है 5 3 8 2 7 1 6 एंड 4। अब मुझे स्टेप नंबर 2 का नंबर बताइए।
स्टेप नंबर 2 का है 7 8 5 6 3 4 1 2। अब हमें इस प्रकार से अरेंज करना है क्योंकि ये स्टेप नंबर 2 का जो नंबर ऑर्डर है ये है। स्टेप नंबर 2 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर 7 नंबर पे सेलिब्रेट सेलिब्रेट। देन नंबर 8 के लिए है वीक। देन नंबर 5 स्टैंड्स फॉर ऑलमोस्ट। देन हाँ नंबर 6 देख लीजिए यहाँ पे, नंबर 6 के लिए यहाँ पे फैमिली। ठीक है। नंबर 3 स्टैंड्स फॉर एवरी। ठीक है। देन नंबर 4 स्टैंड्स फॉर फंक्शन। ओके। देन नंबर 1 स्टैंड्स फॉर 1 किसके लिए यहाँ पर सम। एंड फाइनली फॉर नंबर 2 वी। ठीक है। ये है हमारा स्टेप नंबर 2। कितना आसान हो गया भैया। ठीक है। इस आप चेक कर लीजिए सेलिब्रेट वीक ऑलमोस्ट कह दिया गया, सेलिब्रेट वीक ऑलमोस्ट फैमिली एवरी फंक्शन सम वी। इसका आंसर है फर्स्ट वन। कौन से समझ में आया क्या करना है, बहुत आसान था। ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू टाइप दिस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन following the same sequence that what will be step number 7 for the input. Your input is make hay while the sun or moon shines. ठीक है। आपके पास स्टेप नंबर 7 के लिए नंबर ऑर्डर है। उन नंबर ऑर्डर्स को इस ये तो आपका इनपुट है। ठीक है। तो इनपुट को पहले नंबरिंग कीजिए फिर उसके स्टेप नंबर 7 के नंबर ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करके जल्दी से जल्द बनाइए बनाइए इसको। देखिए ये है इनपुट। इनपुट को हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें बताना क्या है फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस दैट व्हाट विल बी द स्टेप नंबर 7। ठीक है। तो स्टेप इनपुट तो मालूम है, स्टेप नंबर 7 का मुझे नंबर ऑर्डर बताइए। हाँ 7 5 3 1 8 4 2 6 यही है इसका स्टेप नंबर 7 का ऑर्डर। अब इसके अकॉर्डिंग सब यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर 7 के लिए कौन सा है मून। देन नंबर 5 स्टैंड्स फॉर सन। नंबर 3 while. Number 1 make. Number 8 shine. Then number 4 the. Then number 2 hey. And finally number 6 is or. ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर 7 होना चाहिए। इसमें दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। ठीक है। मून से तो स्टार्ट हुआ ही नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो होगा नन ऑफ दिस। दैट्स इट। ठीक है। चलिए ठीक है इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। आगे बढ़े। हाँ यहाँ पर है इनपुट आवर विलेजेस आर टोटली कमिटेड ओनली टू एग्रीकल्चर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टेप नंबर 4। बनाइए। देखिए यहाँ पे इनपुट आपका नंबर हमने कर दिया हुआ है और हमें निकालना है यहाँ पर स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 नंबर बताइए स्टेप नंबर 4 का 8 5 3 2 7 6 4 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नंबर 8 के लिए है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। नंबर 5 के लिए है कमिटेड। कमिटेड। देन नंबर 3 स्टैंड्स फॉर आर। देन नंबर 2 विलेजेस। Then number 7 stands for 2. Number 6 only. Number 4 totally.
एंड नंबर 1 आवर, ठीक है, दिस विल बी आवर अरेंजमेंट। यहाँ देख रही है एग्रीकल्चर कमिटेड आर विलेजेस टू ओनली टोटली आवर, कौन सा आ रहा है इसमें? यहाँ एग्रीकल्चर चालू हो रहा है तो एग्रीकल्चर केवल दो ही यहाँ पे, तो सेकंड वाले चेक कर लेते हैं। एग्रीकल्चर कमिटेड आर विलेजेस, एग्रीकल्चर कमिटेड आर विलेजेस, देन टू ओनली टोटली आवर, यही हमारा आंसर है। स्टेप नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ठीक है, आया सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ द इनपुट is replaced our defective get it if booklet, then what will be step number 5? बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर है सेकंड, सभी का आंसर है सेकंड। ठीक है, बट हाँ किसी को बताना है क्या? किसी को बताना है कि आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इफ द स्टेप नंबर सेकंड इज डॉक्टर अवे कीप्स द अ डे एन एप्पल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टेप नंबर 5? ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, नंबर ऑर्डर्स को लिखना है और इसको अरेंज कीजिएगा। देखिए आपको यहाँ पर स्टेप नंबर 2 दिया हुआ है। स्टेप नंबर सेकंड के लिए मुझे आप नंबर बताइए। 7 8 5 6 3 4 1 2। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 7 8 5 6 3 4 1 2। अब हमें स्टेप नंबर 5 के लिए देखना है, तो स्टेप नंबर 5 के लिए हमारे पास जो नंबर है, हाँ 5 3 8 2 7 1 6 4। चलिए अब सब इन वर्ड्स को इन नंबर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा किप्स, देन अ, नंबर 8 इज अवे, number 2 stands for apple, number 7 stands for doctor, then number 1 for n, number 6 for the, and number 4 stands for day। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। इसमें है keeps a away, ठीक है, keeps a away apple doctor and the day, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ें। हाँ यहाँ पर ये एक और क्वेश्चन है, देखिएगा इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। देखिए इसमें अगर हम इनपुट और आउटपुट को हम चेक, इनपुट और स्टेप्स इन आउटपुट को चेक करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये सभी नंबर वर्ड्स अरेंज हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखिएगा ये है आपका नेम, नेस्ट, नियर, नॉस्टैल्जिक एंड नैरो, ये सभी वर्ड्स हैं। इसके आउटपुट को देखिए, नेम, नैरो, नियर, नेस्ट एंड नॉस्टैल्जिक। यहाँ पर अगर इन वर्ड्स को देखा जाए तो ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ये अरेंज्ड है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि जो वर्ड्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो रहे हैं यहाँ पर, और जो नंबर्स हैं उन नंबर्स में यहाँ पर लास्ट में या तो 2 इंक्लूड हो रहा है या तो फ्रंट पे 3 इंक्लूड होकर के नया नंबर बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहला जो आएगा वो है नेम। नेम के बाद अल्फ़ाबेटिकली अगर अरेंज करेंगे तो सेकंड जो वर्ड है कौन सा आएगा? नैरो। ठीक है, क्योंकि एन ए यहाँ भी है, एन ए यहाँ भी है, तो जब दो लेटर सेम रहेंगे तो थर्ड लेटर को देखते हैं आप, ये एम है और ये आर है थर्ड लेटर, तो एम के बाद आर आता है। तो सेकंड जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ऑफ द नेम वर्ड होगा दैट विल बी नैरो। तो सेकंड वर्ड है नैरो। थर्ड वर्ड देख लेते हैं नैरो के बाद। अब देखिए यहाँ पर ये नेम और नैरो वाला तो हो चुका है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए ये है नेस्ट, ये नियर है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये एन ई एस है, ये एन ई ए, तो एन ई ए पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एन ई दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे थर्ड लेटर को देखें, थर्ड लेटर यहाँ पे ए से, यहाँ थर्ड लेटर ए है तो ए पहले आता है एज कम्पेयर टू एस, तो ये हो जाएगा नियर। देन
हो जाएगा नेस्ट, और फाइनली आएगा नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक ये इस प्रकार से देखिए, ये अरेंज हो रहा है, नेम, नैरो, नियर, नेस्ट, ठीक है, और नॉस्टैल्जिक। ये अरेंजमेंट इस आउटपुट के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर लिया। ये तो समझ में आ रहा है कि ये मशीन जो है इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है। नंबर्स को देख लेते हैं, नंबर्स कैसे अरेंज हो रहे हैं यहाँ पर। नंबर्स मशीन क्या कर रहा है, ध्यान से देखेगा। देखिए सबसे पहले मशीन ने क्या किया, ये जो अल्फ़ाबेटिकली जो फर्स्ट सबसे पहला जो वर्ड आया है यहाँ पर नेम, इस नेम को सेकंड लास्ट पे अरेंज किया मशीन ने। और क्या किया, जो नंबर है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, यहाँ पर भी नंबर है ना, मैं नंबर को भी लिख लेता हूँ। जैसे कि ये 24 है, ठीक है, 24। उसके बाद जो नेक्स्ट बिगर नंबर है 35, नेक्स्ट बिगर नंबर 43, नेक्स्ट बिगर नंबर 67 एंड फाइनली 72। ये सभी नंबर्स हैं। अब देखिए जो इवन नंबर है ना, उसको मशीन क्या कर रहा है 242, मतलब इवन नंबर के लास्ट में भी यहाँ पर 2 इंक्लूड करते हो जाएगा 242। 35 एक ऑड नंबर है तो ये बन जाएगा 335, मतलब जो ऑड नंबर के सामने 3 यूज कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं। 43 भी एक ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा 343 बन जाएगा। 67 is again an odd number, so this will become 367, and 72 is an even number, इसलिए ये हो जाएगा 7 2 and 2, लास्ट में 2 ऐड हो जाएगा। देखिए हमारे पास वही नंबर्स आ रहे हैं, देखिए 242, उसके बाद है 335, 343, 367, 722। इसका मतलब ये हो रहा है कि मशीन जो है एक बार में एक नंबर एक वर्ड को अरेंज कर रहा है, वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन लास्ट से इसको स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, सेकंड लास्ट से मशीन अरेंज करना स्टार्ट कर रहा है। और नंबर्स को भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें थोड़ा सा चेंज करके वो लास्ट से स्टार्ट कर रहा है। इस प्रकार से जो नंबर है, सॉरी हमारा जो अरेंजमेंट है वो लास्ट से स्टार्ट हो, देखिए ये ऐसे बढ़ रहा है इस प्रकार से, ठीक है, ये ऐसे शिफ्ट होते चला जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मशीन ने क्या किया, यहाँ पे नेम को सेकंड लास्ट में ले गया, और 24 जो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई करके क्या किया है उसने, इवन नंबर का यहाँ पे लास्ट में भी 2 लगा दिया है, ठीक है। तो मशीन ने पहले स्टेप में क्या किया, देखिए 72 अपनी जगह पे है, नेक्स्ट, इसके बाद है 24 तो लास्ट में चला जाएगा, फिर ये हो गया यहाँ पे नियर, देन 35 नॉस्टैल्जिक, 43 नैरो एंड 67। कौन कौन से 2 बच गए, एक नेम बच गया और यहाँ पर 24 बच गया। तो नेम को अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली, तो मशीन ने क्या किया, नेरो को सॉरी नेम को उसने पहले अरेंज किया, फिर उसके बाद ले गया 24 को 242 बना करके लास्ट में लिखा। चलिए सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, मशीन ने फिर से देखिए ये 72 है, अब हमको क्या अरेंज करना है यहाँ पे, नैरो, ठीक है, नैरो करना है। तो नैरो नेक्स्ट जो वर्ड है, अब हमें मशीन क्या करेगा यहाँ पे, नैरो और 35 को अरेंज करेगा, लास्ट में लेके जाएगा। नैरो को क्या करेगा, पहले लिखेगा बाद में नंबर लेके जाएगा। तो सेकंड स्टेप में यहाँ पर 72 नेक्स्ट नियर, ठीक है, 72 है यहाँ पे हो गया। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नियर, और उसके बाद क्या कर रहे हैं 35 चले जाएगा लास्ट में, ठीक है, 35 लास्ट में लास्ट में लेके जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये 35 लास्ट में आकर के क्या बन रहा है, 335 बन रहा है, तो ये हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा नॉस्टैल्जिक, देन 43, और उसके बाद नेक्स्ट जो है नैरो, नैरो को भी हमको लेकर के जाना है, तो नैरो यहाँ से हटा दीजिए, नैरो यहाँ चला गया, अभी बच गया 67, और ये नेम है और ये 242, ठीक है। तो मशीन क्या किया हमने, फिर से नेक्स्ट जो है वर्ड को चूज़ किया अल्फ़ाबेटिकली, नेक्स्ट जो वर्ड आया नैरो, नैरो मशीन ने यहाँ पर लिखा, और जो 24 के बाद जो नेक्स्ट जो नंबर था 35 बिगर नंबर, क्योंकि 35 एक ऑड नंबर है इसलिए मशीन इस ऑड नंबर के पहले 3 लगा करके उसको लास्ट में लिखा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से क्या हो जाएगा 72, अब मशीन क्या करेगा, थर्ड वर्ड को चूज़ करेगा, नियर और 343, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, नियर और यहाँ पे 43 को हटा दीजिए, ये 43 यहाँ से हटा दीजिए, और नियर कहाँ चला गया, यहाँ से ये नियर, ठीक है। बाकी सबको एज इट इज लिखिए, ठीक है, सबको लिख दीजिए। लास्ट में केवल आपको जो 343 है, 43 को 343 यहाँ पे लिखना है, हमने लिख लिया। और उसके बाद जो नेक्स्ट था नियर, नियर को हमने नियर था ना, हाँ, ये नियर आ गया, ठीक है। बाकी सब अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से अपनी जगह पे रहेंगे, ध्यान से देखिएगा, 72 नेक्स्ट और नॉस्टैल्जिक, 67 नेम, 242 नैरो,
ये 35 और केवल हमने नियर और 343 को हमने यहाँ पर, ठीक है, लिख लिया हमने। अब यहाँ क्या करेंगे, फिर से यहाँ हो गया 72 अपने प्लेस पे ही है। देन देखिए यहाँ पे और क्या आ गया, ये हमने नियर और 343 ऐड किया। अब हमको क्या करना है, लास्ट में नियर के बाद आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये 67, तो 67 विल बिकम 367। तो सबसे पहले हम क्या चूज़ करेंगे, नेक्स्ट को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट कहाँ पर है, यहाँ ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। और 367, जो 67 को हमने 367 बना दिया यहाँ पे, यहाँ से इसमें से ये हटा दीजिए और नेक्स्ट को हटा दीजिए, बाकी सब अपनी जगह पे आ गया। 72 नॉस्टैल्जिक, नेम 242, नैरो 335, नियर 343। अब चूंकि हमने नेक्स्ट को लास्ट में लाया है, उसके बाद नंबर को ले गया है ना, 367 हो गया। फिर से एक स्टेप देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या होगा, फाइनली नॉस्टैल्जिक आएगा, ठीक है, नॉस्टैल्जिक, और ये हो जाएगा 72। हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4th में नॉस्टैल्जिक को यहाँ पे हटा दीजिए और ये नंबर 72 को हटा दीजिए, बाकी सब अपनी जगह पे आ जाएगा। देखिए नेम 242, नैरो 335, नियर 343, नेक्स्ट 367 और नॉस्टैल्जिक चले जाएगा, उसके बाद नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये परफेक्ट हो गया आपका। सो स्टेप नंबर 5 इज़ द फाइनल स्टेप। यहाँ तक समझ में आया सभी को, अब ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे लगाएंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इस प्रकार से वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज कीजिए, और नंबर्स को देखिए, नंबर्स को भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। लिख करके उसका नेचर को देखना है, क्या वो नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर है तो उसके बाद में आपको 2 ऐड करना है, अगर नंबर ऑड नंबर उसके पहले आपको 3 ऐड करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को, किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हटा दें आप। चलिए यहाँ स्टेप लिखा है कि फाइंड द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ आउटपुट यूजिंग द अबव मेंशन्ड लॉजिक फॉर द फॉलोइंग इनपुट। आपको इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इनपुट आपका है टीम 55, टैबू 48, टैकल 83, टिश्यू 69, टेस्ट एंड 11। सबसे पहले क्या करना है आपको, जितने भी जो वर्ड्स हैं इन सभी वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा टैकल, टैकल से भी पहले आएगा टैबू, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ टैबू, टैबू, देन टैकल, देन अब यहाँ पे देखिएगा कि टैबू हो गया, टैकल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये टी है, ये टीम आएगा, क्योंकि देखिए टी ई वाला यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे थर्ड लेटर ए से यहाँ पे थर्ड लेटर ए है, तो ए पहले आता है, तो जाएगा टीम, टीम। और टीम के बाद है यहाँ पर आएगा टेस्ट, ठीक है। और कोई बच गया क्या यहाँ पर, 1 2 3 4, एक लास्ट बच गया यहाँ पे टिश्यू, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा टिश्यू, ठीक है। ये हमने मतलब ये समझ आ रहा है कि मशीन जो है वो टैबू, टैकल, टीम, टेस्ट और टिश्यू के फॉर्म अरेंज करेगा। नंबर देख लीजिए, नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, 11, ठीक है। यह नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे है ये 11, और 11 के बाद जो नेक्स्ट जो बिगर नंबर है 48, 48, देन 55, 55, देन 69, 69, और फाइनली है 83। अब ये मशीन क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, ये है 11 है, 11 चूँकि ये ऑड नंबर है, इसलिए इसके फ्रंट में लगा देगा 311। 48 एक इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा 482, ठीक है। 55 हो जाएगा 355 बीइंग एन ऑड नंबर। 69 फिर से एक ऑड नंबर है, तो हो जाएगा 369, और 83 एक ऑड नंबर है, तो हो जाएगा 383। इस प्रकार से हमें नंबर्स को अरेंज करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप टैबू इज प्लेस्ड एट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। तो आपको फाइनली स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 देखना ही पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टैबू लेंगे और 311, ठीक है। तो यहाँ पर आप टैबू लिख लीजिए, यहाँ पे टैबू आ जाएगा और नंबर है 311। यहाँ से हम 2 नंबर को हटा देते हैं, ये 11 हट जाएगा और टैबू हट जाएगा, बाकी सबको एज इट इज़ लिख दीजिए। तो एज इट इज़ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टीम, टीम
55 48 टैकल 83, ठीक है। इसके बाद है टिश्यू, टिश्यू है, टिश्यू के बाद यहाँ पे हो जाएगा 69। अब देखिए हमने 2 हटा दिया ना, तो आएगा पहले आएगा टैबू, फिर आएगा 311, तो ये हो जाएगा टैबू एंड 311, ठीक है। हाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2 कैसे बनेगा? स्टेप नंबर 2 में अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में हमें यहाँ पे टीम को हटा देना है, तो ये जो है टैबू और 311 सामने आ जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, इसमें से हम क्या हटा दें, टैकल और 48 को हटा देते हैं, तो इसमें टैकल कहाँ पर है, ये टैकल यहाँ से आप हटा दीजिए, ये लास्ट में चले जाएगा, और 48 भी हटा देते हैं, सबको एज इट इज़ लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 2, टीम 55 83 टिश्यू 69 टैबू 311, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, टैकल, और फिर आ जाएगा ये टैकल, टैकल यहाँ से हटा दीजिए, ये टैकल हो गया, और उसके बाद 482, ये हो जाएगा टैकल देन 482, ठीक है। स्टेप नंबर 3 देखिए, स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, स्टेप नंबर 3 में हम यहाँ से क्या करेंगे, टीम को हटा देते हैं, टीम हटा दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे 355 मतलब 55 को हटाना होगा, है ना भाई। तो यहाँ पे हम हटाते हैं टीम, टीम को स्टेप नंबर यहाँ से टीम को हटाइए, और यहाँ से 55 को हटा दीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर 83, देन टिश्यू, ठीक है, देन 69, और इसके बाद है टैबू 311, टैकल, टैकल उसके बाद आ जाएगा 482। अब हमने क्या हटाया यहाँ से, टीम, तो टीम चला जाएगा लास्ट में, और ये हो जाएगा 355 टीम, एंड दिस विल बिकम 355, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टैबू, ठीक है। टैबू जो है इज प्लेस्ड एट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो टैबू यहाँ से अभी थर्ड लेफ्ट हैंड बोल रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4 अभी चौथे नंबर पे, थर्ड नंबर पे बोल रहे हैं, मतलब वो कौन सा होगा, स्टेप नंबर 4, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 भी देख लीजिए यहाँ पे, स्टेप नंबर 4 में हमें जो हटाना है टेस्ट को हटाना है, और नेक्स्ट जो नंबर है 69 को हटाना है। तो इसमें देखिए स्टेप नंबर 3 में टेस्ट, टेस्ट नहीं लिखा हूँ क्या, टेस्ट में कहीं नहीं लिखा हूँ, टेस्ट तो है ना इसमें, टेस्ट 69 के यहाँ पे टेस्ट है, यहाँ पे टेस्ट ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टैबू हो गया, ये सामने आ जाएगा, यहाँ पे टेस्ट कर ले, ठीक है। और कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना टेस्ट, टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें हटाना क्या है, टेस्ट को हटाना है, यहाँ पर ये टेस्ट हट जाएगा, यहाँ से टेस्ट को हटा दीजिए, और कौन सा नंबर है 69, 69 को हटा देते हैं, ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 83 टिश्यू और टैबू, टैबू 311 टैकल, ठीक है, देन 482, देन टीम 355, और यहाँ चला जाएगा टेस्ट, ठीक है, टेस्ट विल बी एट द लास्ट प्लेस, और ये हो जाएगा 69 बन जाएगा 369, ठीक है। ये हमने इस प्रकार से अरेंज किया। अरेंज करने के बाद देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप टैबू इज प्लेस्ड एट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो देखिए ये आपका राइट साइड है, इस सीरीज का भी राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से टैबू थर्ड नंबर पे है, कौन से स्टेप में, देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड प्लेस में टैबू आ रहा है, कौन से स्टेप में आ रहा है, स्टेप नंबर 4, तो आंसर इज स्टेप नंबर 4, ठीक है। बस समझे, ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल आउटपुट, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इनपुट हमारे पास ये पहले से लिखा हुआ है, ये इनपुट आप पहले लिख लीजिए, टीम 55 टैबू लिख लिया आपने,
ठीक है, इसे मुझे बताइए यहाँ पर इसका जो इनपुट है, इनपुट बताइए। टीम 55, टैबू 48, टैकल 83, टिश्यू 69, पेस्ट 11। ठीक है, वापस से आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा जो हमने पहले किया था, उसको आप कंटिन्यूसली सॉल्व करते चलिए। तो स्टेप नंबर 4 तक तो हमने सॉल्व किया है ना भाई। स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 आप देख लीजिए कौन सा आता है। देखिए, हाँ देखिए, पहले हमने देखा था तो यहाँ पर ये 4th स्टेप का है। ठीक है, 4th स्टेप में है, और उसके बाद टैबू जो है 4th स्टेप तक तो ये आ चुका था, है ना भाई। देखिए, टैबू 311, टैकल 82, टीम यहाँ पर टेस्ट 16, ये 4th स्टेप का है पूरा पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, टैबू 3rd नंबर पे था। ठीक है, 4th स्टेप में क्या होगा, हमको क्या हटाना पड़ेगा, टिश्यू, टिश्यू और ये वाला लास्ट में चला जाएगा फिर ये। ठीक है, तो देखिए टैबू पहले आ रहे हैं यहाँ पे, तो टैबू अब यहाँ पर आगे पहले नंबर पे, और इसका आंसर है बी ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टिश्यू और 388 है जो लास्ट है, मशीन क्या करे लास्ट में टिश्यू और 383 को लास्ट में ले आएगा, तो टिश्यू 383 इसमें लास्ट में यहीं पर है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर टैबू 311 है, टैकल 482 है। अच्छा, यहाँ पर टेस्ट, टेस्ट वाला तो हमने ले चुके हैं ना यहाँ पे, तो ये टेस्ट तो आ नहीं सकता यहाँ पर, है ना समझ। तो इसका जो आंसर है वो बी होगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर ये जो है ना, ये स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 है। और स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो लास्ट में चले जाएंगे, तो टैबू आ जाएगा अपने फर्स्ट नंबर पे। तो इसका जो लास्ट होगा याद रखिएगा, जो आउटपुट होगा इस ये ऐसे होगा, देखिएगा आउटपुट हो जाएगा टैबू 311, टैकल, ठीक है, देन 482, 3 टैकल 482, टीम 355, टेस्ट और 369। ठीक है, अब चूंकि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये टिश्यू और ये यही तो बच जाते हैं, बाकी सब तो अरेंज कर लिए, तो टिश्यू और 383 लास्ट में चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा टिश्यू एंड 383, यही हमारा लास्ट है। ठीक है, तो टैबू 311, टैकल 482, टीम 355, टेस्ट 369, टिश्यू एंड 388, यही हमारा आंसर है। क्लियर हुआ। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चलिए, ये एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, टफ तो नहीं बोल सकते, लेंदी है थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर ऑफ स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 आपके पास पहले से लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 3 में जो हाईएस्ट और जो लोएस्ट नंबर है, ठीक है, हाईएस्ट नंबर बताइए स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर एंड लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर क्या है बताइए, हो जाएगा 482, आर यू श्योर। ठीक है, और लोएस्ट नंबर बताइए 69। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है, 12, आप यहाँ से माइनस कर लीजिए, 12 माइनस 9 3, 7 माइनस 6 1, 413 दिया है कि यहाँ पे 413, 413 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पहले निकालिए, स्टेप नंबर 2 बताइए मुझे क्या आ रहा है, स्टेप नंबर 2 क्या है बताइए। हाँ, 4, ठीक है, ये टैकल हो गया, ये स्टेप नंबर 2 है। अब क्वेश्चन क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या देखना है, राइट एंड को काउंट करना है, राइट एंड ये है हमारा। अब इस राइट एंड में क्या करना है, हमें निकालना है फोर्थ एलिमेंट।
तो फोर्थ एलिमेंट क्या है, ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ये फोर्थ एलिमेंट। इस फोर्थ एलिमेंट के लेफ्ट में जाना है, कितना, सेकंड। तो ये टैबू के लेफ्ट में ये फर्स्ट लेफ्ट है, ये सेकंड लेफ्ट है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 69। ठीक, ये स्टेप्स को लिख करके रखना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर हो सभी को। चलिए यहाँ देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज 83 टिश्यू टैबू इज सीन इन द सेम सीक्वेंस। तो कौन से ऐसा स्टेप है जिसमें 83 और टिश्यू टैबू जो है सेम सीक्वेंस में नजर आया। तो इसका जो आंसर है वो है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में ये 3 वर्ड्स जो हैं वो एक साथ आए हैं, ठीक है। कंप्लीट है अभी आज के यहाँ तक क्लास को एंड अप कर रहे हैं। सो दिस इज फॉर द डे माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अपना खूब ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी विथ डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट challenges. So till then, take care. Have a nice day. Bye bye.